वैसे देखने वाले नाज़रीन और सामाईन का अच्छा मुल्क का सलाम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव्स है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1 में कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चन थे, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर उसके बाद छोटे छोटे डेरिवेटिव की अगर प्लस टर्म आ रही है कैसे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसी तरह माइनस में टर्म आ रही है। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डेरिवेटिव की जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आज हमारे पास प्रोडक्ट रूल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.2 का मैथमेटिक्स में, यूज द प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास फंक्शन है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3x प्लस 1 है। अब ये दो फंक्शन हमारे पास किस में आ रहे हैं जी, प्रोडक्ट में आ रहे हैं। जब आपके पास के दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, सोल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3x प्लस 1। कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर, एक जे नंबर और एक जे नंबर, दोनों की एक दूसरे के प्रोडक्ट फॉर्म है, तो क्या कहते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सिंपल पहले आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई दो फंक्शन है, लाइक जैसे ये दो फंक्शन थे ऐसे ये दो भी फंक्शन। क्या होगा, फर्स्ट ये आपके पास एलिमेंट आ गया जी फर्स्ट, ये आपके पास आ गया सेकंड। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर देना। अब जब फर्स्ट को हमने डेरिवेटिव से बाहर रखा, सेकंड पे अप्लाई कर दिया, फिर सेकंड को बाहर रखा, फर्स्ट पे अप्लाई किया, दरमियान में साइन प्लस कर दिया। ये आपके पास क्या है जी, यूजिंग प्रोडक्ट रूल है। अब इसी प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या कहते हैं, दो फंक्शन है तो दोनों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना, लेकिन ना ऐसे जैसे इस फॉर्म में हमने अप्लाई किया। तो प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू, y प्राइम का मतलब है y का डेरिवेटिव और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। y प्राइम इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इनटू, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं बस 3x प्लस 1। ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 प्लस सेकंड आपके पास क्या 3x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपके पास ये तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक फंक्शन, ये फंक्शन डेरिवेटिव से बाहर है तो इससे सॉल्व नहीं करना। y प्राइम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन तो एज इट इज लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, और यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों को रिकॉल करें कल के लेक्चर में, तो हमने क्या किया था कि 3x का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट नंबर था, कांस्टेंट को हम पहले ले आए थे डेरिवेटिव से, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। जब भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, प्लस इस पर डेरिवेटिव अप्लाई लेंगे तो 3x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के
पावर पीछे आ गई, पावर से एक हमने माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा डी बाई पावर से एक माइनस पहले करेंगे x की पावर 2 माइनस 1 और अगेन डेरिवेटिव हमने किसका लेना है इस फंक्शन का। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब आप पावर को पीछे लाते हैं पावर से एक माइनस करते हैं फिर हमने डेरिवेटिव x के का नहीं लेना, हमने डेरिवेटिव लेना इस फंक्शन का विदाउट पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ले लेना है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का 0 आ गया। अब यहाँ एक डेरिवेटिव इन चारों टर्म पे अप्लाई हो गया खत्म हो गया तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं ऐसे n2 3 आ गया प्लस 3x प्लस 1 n2। अब यहाँ पे देखिए ये बंदे 2 x की पावर 2 x पावर 1 ये आपके पास 2 जाएगा वो x आएगा डी बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 0। एट द एंड आंसर आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 3 को पहले लिख लेते हैं प्लस 3x प्लस 2 3x प्लस 1 n2 2x आ गया। ये आपके पास क्या आ गया फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट हमारे पास y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये भी तो दोनों नंबर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज है। सोल्यूशन में आ जाते हैं y क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास है जी 7x पावर 4 प्लस 2x ठीक है इंटू आपके पास क्या जी एक्स स्क्वायर माइनस 4। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, applying derivative on both side, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 7x पावर 4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये तो आपके पास y प्राइम बन जाता है जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करता है, ये dy बाई डी एक्स बनता है, ये इसे हम जनरल लिखते हैं जी y प्राइम लिखते हैं। अब यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ये आ गया फर्स्ट की जगह पे ये आ गया सेकंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x पावर 4 प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट पे अप्लाई करें तो आपके पास क्या बनता है 7x पावर 4 प्लस 2x ये टर्म बन जाएगी। और यहाँ पे देखते तो ये फर्स्ट टर्म है 7x पावर 4 इस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं है तो हमने सॉल्व नहीं करनी प्लस 2x। हमने क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना है जब तक उसमें ये डी बाई डी एक्स वाली टर्म है, जब ये डी बाई डी एक्स खत्म हुआ वहां पे क्वेश्चन बंद करना स्टॉप कर देना है। अगर आप पेपर में इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं कि जहाँ पे डी बाई डी एक्स वाली फॉर्म तक सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास क्या होगा वो क्वेश्चन आपका उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डायरेक्ट इस पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो एक्स के डेरिवेटिव 2x आ गया माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 7x यहाँ पे 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 प्लस यहाँ पे ये सेकंड पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बन जाएगा। अब यहां से देखें तो ये आपके पास 7x पावर 4 प्लस 2x ये टर्म बन गई, साथ आपके पास आ गया जी 2x। अब प्लस ये टर्म के साथ डेरिवेटिव इस टर्म के साथ नहीं है तो दिस टर्म रिटन इन सेम दिस फॉर्म x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए x पावर 4 का डेरिवेटिव 7 पीछे आ गया जी, 7 को इस तरह लिख देंगे। अब पावर पीछे 4 पीछे 4 से एक माइनस x पावर 3 हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। पावर पीछे पावर से एक माइनस किया तो 4 माइनस 1 3 और फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x तो ये आपके पास 2 इंटू 1 आता है ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे आपके पास लास्ट स्टेप है 7x पावर 4 प्लस 2x इंटू 2x। अब डेरिवेटिव खत्म, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू
7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28 x पावर 3 प्लस 2। ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट होने के बाद ये जो y फंक्शन, इसका आंसर ये आ गया।